चलें जी, तो इस चैप्टर की फास्ट एक रिवीजन करते हैं, थोड़ी सी देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए हैं। लेकिन जी सबसे पहली चीज यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है लफ्ज इलेक्ट्रो, और फिर आता है लफ्ज मैग्नेटिज्म। देखें जी, यहाँ पर जो लफ्ज इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो लफ्ज का मतलब है यहाँ पर चार्ज, और जो लफ्ज मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म लफ्ज का यहाँ पर मतलब है जी मैग्नेटिक अफेक्ट। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब आपके सामने वाज़ेह हो गया, चार्ज और मैग्नेटिक अफेक्ट। तो एक्चुअली ये होता क्या है? एक्चुअली ये होता है कि चार्जेस के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक अफेक्ट पैदा होते हैं ना, मकनातीसी असर पैदा होते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर हम एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक वायर है, और इस वायर में से फॉर एग्जाम्पल चार्जेस गुजरे हैं। 1 मिनट। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है एक वायर, इस वायर में से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो लेट से इसके अंदर से पॉजिटिव चार्जेस गुजर रहे हैं, इस तार के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उन चार्जेस के फ्लो करने की वजह से इस तार के अराउंड क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस। यानी जब किसी जगह से चार्जेस गुजरते हैं तो उसकी वजह से क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्जेस गुजरे और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक्चुअली आपने क्या करना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ या उस मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ डील करना होता है जो चार्जेस की वजह से पैदा हुआ है। फिर बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करना होता है जो चार्जेस की वजह से पैदा हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मैग्नेट्स की भी होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्जेस की वजह से पैदा हो उसका उसको पढ़ने को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जिस तरह हर चार्ज के अराउंड एक ऐसा इलाका होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो या उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, बिल्कुल इसी तरह हर मैग्नेट के अराउंड भी एक ऐसा इलाका होता है जिसमें अगर कोई दूसरा पोल दिखाई दे गया तो या तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट का एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और शो करने का तरीका होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब। तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह यहां से भी निकलेगी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में एंटर हो जाएगी। तो जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में वो एंटर हो जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये पेपर में एमसीक्यूज में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती है और साउथ पोल से अंदर की तरफ होती है। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं या मिक्सअप कर जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट ये है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ पोल से कहां की तरफ होती है? नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पर ये मैं लिख देता हूं कि अगर हम आउटसाइड बात करें, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लेकिन अगर हम इन साइड की बात करें कि अंदर वाली साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो अंदर वाली साइड पर मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अंदर की तरफ देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई और चार्ज या कोई और पोल आया तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ के आगे नॉर्थ रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नॉर्थ पोल है एक, और दूसरी तरफ भी मेरे पास मैंने एक नॉर्थ पोल रख दिया। अब ये तो अंडरस्टूड है कि इनकी परली साइड पर साउथ पोल होगा। मैं बना देता हूँ दूसरी डायग्राम में, फिर मैं नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपके पास साउथ पोल होगा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आपके पास एक साउथ पोल होगा। तो अब चूंकि दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल करेंगे, क्योंकि जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। अब रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हैं। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी तो अट्रैक्शन या रिपल्जन जरूर होगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास ये जो मैग्नेट है इसके साउथ पोल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये साउथ पोल है और दूसरी तरफ भी साउथ पोल है। तो अगर साउथ पोल आमने सामने आ जाए तब भी यही काम होगा, ये दोनों तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, बिकॉज सेम है। इसके बरक्स अगर एक साउथ पोल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक साउथ पोल है
और एक नॉर्थ पोल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉर्थ पोल है, तो अब ये साउथ और नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसको इधर करेगा, ये इसको इधर, यानी अब ये दोनों क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले। तो ये बातें आप लोगों ने अपने सेन में स्टोर रखनी है कि अगर सेम पोल्स आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल्स आ जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन करेंगे क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की फील्ड का हिस्सा है। जब एक दूसरे की फील्ड इंटरेक्ट करेगी तो फिर ये इस तरह की हरकतें करेंगे। बहरहाल हम अपने आर्टिकल से बाहर निकल गए थे। आर्टिकल हमारा क्या है? आर्टिकल हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही आए तो यहां पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो मैग्नेटिक अफेक्ट है या उस मैग्नेटिक फील्ड का मुतालिया है जो चार्जेस की वजह से पैदा हुई है। जबकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। पैदा ये भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली तारों की वजह से पैदा हुई मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। तो जैसे अभी इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा आपको, वो आप खुद ही ले लीजिएगा। अभी आगे पढ़ते हैं। अच्छा, उसमें पहली चीज आप लोग ये देखें कि अगर यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स नहीं, आप ये समझ लें कि कार्डबोर्ड का एक पीस है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का पीस है, गत्ते का पीस है। मैं क्या करता हूं, मैं इसके सेंटर में से एक वायर गुजार देता हूं। तो यहां पर इसके इस सेंटर के अंदर से मैं गुजारूंगा एक वायर। तो ये एक वायर है जो कि मैंने कार्डबोर्ड के सेंटर में से गुजार दी। यहां पर मैं रखूंगा एक कंपस। तो कंपस में आपको पता है एरो लगे होते हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक एरो रख देता हूँ। ये कंपस है आपके पास, नॉर्थ और साउथ की तरफ पड़ी हुई है। बल्कि ऐसा करता हूँ, ड्राइंग थोड़ी मारी गुजारे लायक ही है। तो ये आपके पास मैं यहाँ पर दो कंपस रख देता हूँ। और आपको पता है कि शुरू में कंपस की जो नीडल है वो उसी तरफ को इशारा करेगी जिस तरफ को जमीन की मैग्नेटिक फील्ड है। तो फॉर एग्जांपल जमीन का नॉर्थ पोल उस तरफ को है, ऊपर की तरफ को है। तो जमीन का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल जमीन का इधर है। तो देखें कि ये जो इसकी सुइयां हैं वो नॉर्थ की तरफ शो करेंगी। लेकिन मैं करता क्या हूं, थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर से गुजारता हूँ चार्जेस, तार के अंदर से करंट गुजारता हूँ। तो अब इस तार के अंदर से करंट गुजरेगा, चार्जेस गुजरेंगे, तो आपको पता है कि करंट गुजरने की वजह से इस तार के अंदर क्या पैदा होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से इस तार के अंदर पैदा होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि इस तार की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो सुइयां हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब आपको जब ये सुइयां नजर में आएंगी तो इनकी डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ हो जाएगी, इधर से इधर को हो जाएगी, और इधर से ये हो जाएगी इधर को। पहले ये जमीन के नॉर्थ पोल को शो कर रही थी, जबकि अब ये किसके नॉर्थ पोल को शो करने लग जाएंगी, जो तार के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यहां से ये भी बात याद रखनी है कि तार की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मालूम करने का तरीका क्या है। तो तार के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मालूम करने का तरीका है राइट हैंड ग्रिप रूल। तो आप यहां पर लगाएंगे राइट हैंड का ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल आप कैसे लगाएंगे इसको जरा समझ लें। राइट हैंड ग्रिप रूल में आपने अपने थंब को सीधा रखना है और करंट की डायरेक्शन में रखना है। यानी जिधर को करंट है उधर को थंब रखें अपना, ऊपर को है तो ऊपर की तरफ करें, नीचे को करंट है तो नीचे को थंब रखें अपना। और फिंगर्स को आपने कर्ल करना है, बिल्कुल बंद करना है। तो फिंगर्स को मैं बोलूंगा कर्लिंग फिंगर्स। तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे भी आप केस देखें, इसमें करंट कहां को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो आप अपने थंब को ऊपर की तरफ शो करेंगे। अब थंब जो आपका है वो ऊपर की तरफ है, जबकि फिंगर्स आप ऐसे बंद करेंगे। तो थंब ऊपर की तरफ है क्योंकि करंट ऊपर है, फिंगर्स को आप ऐसे बंद करेंगे। और जब आप इनको ऊपर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो करंट है वो किस डायरेक्शन, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में पैदा हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल करंट नीचे की तरफ बहने लग जाए, तो जब करंट नीचे की तरफ बहने लग जाएगा तो फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में बन जाएगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाएगी, क्योंकि फिर आपको थंब को नीचे रखना पड़ेगा, फिंगर्स ऐसे कर लूंगी, इसको ऊपर से देखें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करती है। ये बच्चों आपका पहला आर्टिकल था। और यहाँ पर याद रखना है कि पहली दफा जिस बंदे ने ये पता लगाया था कि एक तार में से जब करंट गुजारते हैं तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, उस बंदे का नाम याद रखना है, वो था हैंस क्रिस्टन ओरस्टेड। तो वो शख्स जिसने पहली दफा ये पता लगाया था कि किसी तार में से जब करंट गुजारे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उसका नाम था हैंस क्रिस्टन ओरस्टेड। करंट की डायरेक्शन, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, देखिएगा जरा। एक्चुअली ये मैंने आधी पिक्चर बनाई है, पूरी पिक्चर नहीं बनाई, मैं पूरी पिक्चर बनाता हूँ फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जरा, इमेजिन करें कि यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, ध्यान से देखिएगा, ये एक वायर है मेरे पास, इसमें से करंट का फ्लो करेगा। करंट तब फ्लो करेगा जब मैं बैटरी लगाऊंगा, राइट। तो करंट इसमें से तब फ्लो करेगा जब मैं बैटरी लगाऊंगा। तो मैं यहां से कनेक्ट करता हूं तारें, ये मैंने तारें कनेक्ट की और इधर लाके मैं जोड़ दूंगा बैटरी। अब जरा देखिएगा, यहां पर जब मैं बैटरी रखूंगा अपनी, तो आपको पता है बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, तो फॉर एग्जांपल ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटे वाला टर्मिनल आप लोगों ने पढ़ा है वो आपके पास कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। बाकी इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ये देखें जरा, अब ये आपके पास आ गया एक पूरा सर्किट जिसमें तार जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसमें अंडरस्टूड वाली बात है कि जो करंट होता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और होता हुआ किसमें जाता है, नेगेटिव टर्मिनल में। तो यहां से ये बात बड़ी तयशुदा और बड़ी अंडरस्टूड सी बात हो जाएगी कि यहां पर आपके पास जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव से निकलता है और किस डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव। तो बैटरी को देख के पता चल जाएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर बैटरी का पॉजिटिव, जहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट जा रहा होगा नेगेटिव में। जी फातिमा बेटे, समझ में आई है कि मैं और किसी तरीके से ये ओके, ठीक है बेटे, शाबाश। लो बच्चों, ये आपके पास पहला आर्टिकल था। बस इसमें जो मजे वाली बात है, एमसीक्यूज है, वो याद रखना है कि पहली दफा किस बंदे को पता चला था कि जब किसी तार में से आप करंट गुजारें तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसके अराउंड, उसका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। अब जब यहाँ पर आप इसके ऊपर करंट लगाएंगे तो ये बड़ी तयशुदा सी बात है कि इसके अराउंड क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। चलें, ये बड़ी तयशुदा अंडरस्टूड सी बात है, सिंपल सी बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है जी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, बड़ा आसान सा मतलब है। करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका आसान सा मतलब है वायर। एक ऐसी वायर रख दें जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो फिर क्या होगा, तो बड़ा आसान है ये चेक करना। देखें जी, लेट्स इमेजिन कि मेरे पास यहाँ पर दो पटरियां हैं, दो रेल्स हैं। ये है कॉपर रेल्स, और इन कॉपर रेल्स को मैंने फर्दर जोड़ा हुआ है बैटरी के साथ। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। याद रखना, जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है डायग्राम्स में। देन आपने क्या किया, इन कॉपर रेल्स के ऊपर एक मेटल की वायर रख दी। तो कॉपर रेल्स के ऊपर आपने इस तरह से रख दी एक मेटल की वायर। यहां पर ये बात याद रखनी है कि इन कॉपर रेल्स को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर पेज की अंदर की तरफ जा रही है तो हम इधर लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि क्रॉस शो करता है इनटू द पेपर। अभी मैं इसको अगर लेबल करूंगा तो मैं लिखूंगा जी, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। बी वेक्टर का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात यहां पर ये याद रखनी है कि ये आपके पास है रेल्स, कॉपर की रेल्स, दीज आर द रेल्स। और ये जो दरमियान में है
ये है करंट कैरिंग वायर, आप इसको रोड कह लें। चलें जी, तो ये रोड है आपके पास। अच्छा, अब बात को ना ध्यान से समझना है, काइंडली फोकस कीजिएगा, सारी बातें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल होने का मतलब ये है कि यहां से करंट निकलेगा, इस डायरेक्शन में करंट आएगा, कॉपर रेल्स में करंट होता हुआ जाएगा, ऊपर से अब नीचे की तरफ करंट ने जाना है। यानी ये जो रॉड लगी हुई है ना आपके पास, इस रॉड में करंट ने फ्लो करना है ऊपर से नीचे। ये आपके पास आएगा करंट कॉपर रॉड में ऊपर से नीचे। अब मैंने भी ऊपर बताया कि जब किसी तार में से करंट गुजरता है तो क्या होता है जी, उस तार के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो जब इस तार में से करंट गुजरेगा तो ये बड़ी आसान सी बात है कि इस तार के अराउंड क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, कुछ इस तरह से इस तार के अराउंड होगी मैग्नेटिक फील्ड पैदा। अब पहले भी हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है जो कि क्रॉस है, मैग्नेट है, एक्चुअली हॉर्सशू मैग्नेट है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने बाहर से अप्लाई की हुई है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है रॉड की मैग्नेटिक फील्ड। तो जब रॉड की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो जारी बात है कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। जिस तरह जब दो मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो फोर्स लगती है। तो जारी बात है जब ये वाली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये क्या अप्लाई करेंगी, फोर्स अप्लाई करेंगी। ठीक है जी। तो जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो यहाँ पर अप्लाई होगी फोर्स। जब फोर्स अप्लाई होगी तो फिर ये जो आपका रोड है ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो लेट से कि फोर्स लगी है तो ये वाला रोड आपका इस डायरेक्शन में चला गया, इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। ओके जी। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, इस मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है वो मैंने बताया था, डेरिवेशन है पूरी, वो कर लीजिएगा। इसका जो फार्मूला था वो था आई एल बी साइन अल्फा। ठीक है जी। इसका जो फार्मूला था वो था आई एल बी साइन अल्फा। अब आपको ये बात का तो अंदाजा है कि अगर यहाँ किसी जगह पर आई एल बी आ जाता है, सॉरी साइन अल्फा आ जाता है या साइन थीटा आ जाता है, तो साइन थीटा आता है डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई क्रॉस प्रोडक्ट होगी। अगर किसी जगह साइन थीटा आ गया तो साइन थीटा का मतलब है कि इस फार्मूले में किसी जगह क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट ली जाती है वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की ली जाती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इज लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहाँ पर अक्सर बच्चे कहते हैं सर लेंथ तो वेक्टर नहीं है, लेंथ तो स्केलर है। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पर लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे होते हैं। कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर लेंथ का मैग्नीट्यूड लेते हैं जो कि जाहिर बात है लेंथ के पास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का फासला कितना है, तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो है, वैल्यू तो है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं सबसे पहले हम, और फिर अब उस लेंथ का यूनिट वेक्टर ले देते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने यूनिट वेक्टर पढ़े थे। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में लेंथ को शो करना चाह रहा हूं तो ये लेंथ का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करना चाह रहा हूं तो वो लेंथ का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ एल का वेक्टर हम इस तरह से लेते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये जो फार्मूला है यही इसकी एंडिंग है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई हुई है कि ये फोर्स की डायरेक्शन मालूम कैसे करेंगे, यानी कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना तो प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर से फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यानी फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिस प्लेन में पड़े हुए हैं उस प्लेन से परपेंडिकुलर आपकी फोर्स होगी। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी तो जरा ध्यान से समझिएगा। तो लेट से जी कि यहां पर ये आपके पास एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन। इस प्लेन में आपके पास लेंथ मैग्नीट्यूड भी है, सॉरी लेंथ वेक्टर भी है। ये आपके पास आ गया आपका लेंथ वेक्टर, दिस इज द लेंथ वेक्टर। दूसरी जानिब यहां पर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो फोर्स होगी आपकी वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो इस तरह से फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ।
तो आप देखें कि जिस प्लेन में ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पड़े हुए हैं फोर्स उससे परपेंडिकुलर है। दूसरा आसान तरीका इसका जो है ना वो है राइट हैंड पाम रूल। आप ये वाला तरीका अगर नहीं करना चाह रहे तो आप राइट हैंड पाम रूल फॉलो करें। कुछ दिनों में मैं इनके लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि तैयारी साथ साथ करते रहें अपनी। जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी शुरू में, आप उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा जी, अब ये राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है आप लोगों ने? राइट हैंड पाम रूल में आप लोगों ने सीधा हाथ रखना है अपना, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा हाथ रखना है। जब आपने अपना सीधा राइट वाला हैंड सीधा रखना है तो जो फिंगर्स हैं उनको आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। जो आपका थंब है उसको आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है। और जो आपका पाम का परपेंडिकुलर है, यानी हथेली के परपेंडिकुलर, ये आपकी हथेली है, इसके ऊपर अगर मैं पेन रख दूं परपेंडिकुलर ऐसे, तो पाम का जो परपेंडिकुलर है वो शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन। अब ये रूल लगा के दिखाता हूं ऊपर वाले केस में। जैसे ये डायग्राम में देखें, करंट ऊपर से कहां आ रहा है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? इनटू द पेज। अभी नीचे देखें, मैंने रूल बताया, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में होनी चाहिए और थंब की डायरेक्शन करंट में। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनटू द पेज, इनटू द, तो मैं अपने हाथ को स्क्रीन के अंदर लेकर जाऊंगा ऐसे ऐसे, इनटू द पेज, और थंब को रखूंगा करंट की डायरेक्शन में। तो ये मेरा थंब है, करंट जा रहा है नीचे, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, करंट जा रहा है नीचे, तो पाम के परपेंडिकुलर पे फोर्स लगेगी, यानी कि राइट साइड पर। तो ये जो मैंने फोर्स की डायरेक्शन बनाई हुई है राइट साइड पर, ये ठीक है, मतलब राइट साइड पर फोर्स लगेगी। तो बेटा अगर आप इस फोर्स की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से फोर्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चले मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, 1 2 3, ओके बाय। चलें अब आप क्या करें जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3, ओके बाय। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3, ओके बाय, इसका। चलें नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3, ओके बाय। चलें, तो ये 3 स्क्रीनशॉट्स आ गए इन टोटल। इनको शेयर कीजिएगा भी और क्लास दोबारा ज्वाइन करें, शाबाश, जल्दी से क्लास दोबारा ज्वाइन करें।